बोली राघवेंद्र सरकार की। नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश बंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरी सीता न तो हम राम वल्लभा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। बोली राघवेंद्र सरकार की। देखिए अब हमारी बढ़ती हुई उम्रें हैं। बढ़ती हुई उम्र में अंदर कोई कुछ कहता है, अंदर कुछ कोई कहता है, अंदर वाला कुछ कहता है। अब उसको हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। चार आदमी बात कर रहे हों और एक आदमी कुछ कह रहा है तो चार के सामने उसकी कोई सुनाई। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। काम क्रोध मद लोभ ये चार इस अंतरात्मा की आवाज को दाब के रख रहे हैं, सुनने नहीं देते। बढ़ती उम्र में निखार निखार के ढोल बजा बजा के कहता है वो, उसको सुनने की और समझने की जरूरत है। क्या कहता है वो? कहता है भगवान का भजन कर, सत्य का मार्ग अपना, झूठ कपट छल छिद्र से दूर रहे। क्यों? अपने घर जाना है। अब हमें अपने घर जाना है। किसी सुंदर बड़ी अच्छी शायरी लिखी किसी शायर ने, किसी शायर ने बड़ी सुंदर शायरी लिखी। उसने पूछा किसी से कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मत पूछो कहां जा रहे हैं, हम बहुत थक चुके हैं, हम अपने घर जाएंगे। हम बहुत थक गए हैं, अपने घर जाएंगे। और अपनी बीती कह दूं तो शायद चलते दरिया भी ठहर जाएंगे। अरे लोग मरने की चिंता तो करते हैं वृथा, हम जिंदा ही कहां सो मर जाएंगे। हर समय हर क्षण हर पल मरे हुए। तो बस अब थोड़ा समझने की जरूरत है, अंदर की आवाज को सुनने की समझने की जरूरत। इसकी आवाज को दबाया न जाए, इसकी आवाज पे चेत किया जाए, समझना चाहिए कि सच में क्या कह रहा है वो अंदर वाला। हम कितने युवा बनते रहे, कितने ही उमंग तड़ंगों में रहे, लेकिन अंतरात्मा कहती है कि तू अब चौथी अवस्था में है। महाराज मनु, महारानी शतरूपा राजा थे, एक छत्र अकंटक, ये पूरी धरती के राजा थे। राजा को एक दिन गिलानी हुई, होय न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। राजा कहने लगे चौथी अवस्था आ गई है, विषयों से विराग नहीं होता, ये तो और तेज होते हैं, इसको भोग दो तो और अग्नि की तरह और प्रबल प्रज्वलित होते, तेज होते। राजा ने कहा होय न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिना। भगवान के भजन के बगैर सारी जिंदगी बीती जा रही है। राजा को विराग हो गया और राजा चल पड़े। तो रानी ने तुमसे दुपट्टा पकड़ लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? कि बस अब गिलानी हो गई है, राज से सुख से ममता से मोह से। तो फिर क्या कमाया, कहाँ जा रहे हैं? कभी एकांत में भगवान को देखूंगा। भगवान की तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान की तुम्हारी इच्छा है देवी, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो चलो। तो रानी राजा के साथ गई हैं और रानी शतरूपा महाराज मनु ने प्रगाढ़ तपस्या की।
उस तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए हैं, लेकिन राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे ममता मोह वाले होंगे कोई नहीं, जो स्वयं भगवान आए हैं वही कहने लगे अब ये लालच और लोभ के वश में नहीं हो सकते, इससे तो दूर हो गए, और इससे दूर होते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना। भगवान ने कहा बस अब मैं लोभ देने नहीं आया, तुम्हारे मन की सुनने आया, कहो। तो उन्होंने आंख खोली, आंख खोल के भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, मांगो क्या मांगोगे। राजा ने कहा प्रभु देखते रहे, देखते राजा रानी एक टक पलक मारना बंद कर दिया, देखते रहे एक टक टकी लगा करके। तो बोलो प्रभु बस और क्या चाहिए, यही चाहिए क्या जो देख रहे हैं आंखों से, क्या देख रहे हैं, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान को स्वयं मांग लिया। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं, भगवान जैसा कोई है। मान कि फिर अगर तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है और मेरे जैसे की, तो मैं फोटो कॉपी तो इसकी करता नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं ही आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम खूब सुख भोगो स्वर्गलोक में। तो रानी और राजा ने सुख का आनंद किया कितने हजारों वर्ष, और उसके उपरांत श्री अयोध्या जी में महाराज दशरथ बने और रानी शत्रुपा कौशल्या जी बनी, और उनके यहाँ भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। ये ताकत भक्ति में होती है। तो अब उस रास्ते पर चलने की और मनन करने की, कहने की, सुनने की हमें जरूरत है। उस समय आ गया है।